Hello guys, welcome to the channel Smart Prep Hub and I hope you all are doing well. और हमारा आज का टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बिफोर गोइंग फर्दर आई वांट टू क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे. कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लोग कैसे रहते थे. अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक जॉन्स लॉक, थॉमस होब्स एंड रूसो, जो लोग थे वो पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे. जो लोग थे वो पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे और स्टेट ऑफ नेचर में लोगों की लाइफ थी वो बहुत ही ख़राब थी. तो उन्होंने क्या किया, उन सब ने आपस में अग्री किया कि वो सब मिलके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे जिसमें एक अथॉरिटी होगी जो उनको रूल करेगी ताकि वहाँ पे कंडीशन जो उनको स्टेबलाइज किया जा सके. देन उसके बाद हमारा स्टेट का आइडिया एग्जिस्टेंस में आया और जब स्टेट हमारी एग्जिस्टेंस में आई देन द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था टू एस्टैब्लिश द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच जो गवर्नमेंट है वो रूल कर सके. नाउ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेटिन टर्म से डिराइव किया गया है और वो लेटिन टर्म है कॉन्स्टिट्यूरे. कॉन्स्टिट्यूरे का मतलब होता है कुछ एस्टैब्लिश करना या सेटअप करना. अब हमने क्या एस्टैब्लिश करना है और क्या सेटअप करना है. हमने वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को सेटअप करना है और उनको एस्टैब्लिश करना है जो स्पेसिफाई करेंगे कि गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन्स हैं और कैसे उन्होंने काम करना है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. सबसे पहले हमें गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क चाहिए. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को डिफ़ाइन करता है. वो डिफ़ाइन करता है गवर्नमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या पर्टिकुलर ऑर्गन की क्या पावर होगी. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर जो है उसका काम है लॉ बनाना, टू मेक लॉ. और जो एग्जेक्टिव है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करवाना है इसने. और जो जुडिशरी है, अगर हमें लॉ में कोई वेगनेस आ रही है, कोई एम्बिगिटी आ रही है तो जुडिशरी इज़ देयर टू इंटरप्रेट दैट लॉ. उसके बाद सेकंड क्या है कि है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड सो ऑन. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी ताकि हमें कुछ राइट्स और फ्रीडम्स भी दी जा सकें. थर्ड क्या है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है. ये क्लियर बाउंड्री सेटअप करता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती. अगर हम क्लियर बाउंड्री सेटअप नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करेगी और उससे क्या होगा, आर्बिट्रेरीनेस आएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी. डेमोक्रेसी का जो आइडिया है दैट विल बी हार्म्ड. नेक्स्ट इज़ इट इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ये इस्टेब्लिश करता है कि हर एक पर्सन जो भी है वो दैट पर्सन इज़ बाउंड बाय द लॉ. किसी भी पर्सन को लॉ के ऊपर कंसिडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट. ये एक शेयर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जो सिटीजन्स और अलग अलग ग्रुप्स जो हैं जो हमारे पास रह रहे हैं उनको हेल्प करता है कि वो आपस में हारमोनियसली रह सकें और ये ट्रस्ट बिल्ड करता है. नेक्स्ट इज़ इट डिफाइंस अ नेशनल आइडेंटिटी. ये रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव एस्पायरेशंस, वैल्यूज़ और आइडियल्स क्या हैं लोगों के, और एक यूनिटी की सेंस क्रिएट करता है उनमें और एक ब्रदरहुड की और नेशनहुड की सेंस क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज़ इट गाइड्स सोसाइटल गोल्स. ये प्रिंसिपल लेट डाउन करता है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिस एंड स्टेट्स कमिटमेंट टू इट्स पीपल. नेक्स्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हमारे पास डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, देन आर्बिट्रेरीनेस विल प्रिवेल इन द सोसाइटी. और आर्बिट्रेरीनेस से कुछ नहीं होगा, लोगों के जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी इन्फ्रिंज एंड दैट विल बी हार्म्ड. नेक्स्ट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बेसिक आइडिया देता है कि हमारे जो सिस्टम है सारा दैट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम. और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. एंड सिटीजन की पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है. अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है इन फॉलोइंग वेज. सबसे पहले हुड एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग
कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम ऑफ लॉज है जो डिफाइन करता है अलग अलग ऑर्गन्स की कॉम्पोजिशन को, उनका आपस में क्या रिलेशन है और उनका प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ क्या रिलेशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू हुड एंड फिलिप्स। अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बॉडी ऑफ रूल्स और लॉ होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल्स की किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पावर जो है उनको एक्सेस किया जाएगा। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे पास बहुत सारे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। सबसे पहले हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। बाय कोडिफिकेशन हमारे पास दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में उसको लिखा गया होता है। फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज अनरिटन। अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो जो अलग अलग स्टेट्यूट्स हैं, कन्वेंशंस हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उनके बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल यूके और न्यूजीलैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने की है वो है बाय अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस से भी दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो हम अमेंडमेंट्स हैं उसको हम ईजिली नहीं कर सकते, वेयर एज जो फ्लेक्सिबल होता है उसमें अमेंडमेंट जो है वो ईजिली की जा सकती है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज बाय पावर डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव फर्दर टू काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट वन इज यूनिटरी एंड सेकेंड इज फेडरल। इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन द पावर इज सेंट्रलाइज्ड, एक ही अथॉरिटी के पास सारी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर के पास ही सारी पावर होती है। फेडरल में क्या होता है कि पावर जो है दैट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और हमारा जो इंडिया और यूएसए है दैट आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज बाय एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर दे आर टू डिफरेंट बॉडीज़ और उनमें सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल होता है। वेयर एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। हमारे इंडिया में हमारा नॉमिनल हेड इज़ द प्रेसिडेंट एंड द रियल हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बाय द हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक होता है और मोनार्की होता है। रिपब्लिक में क्या होता है, स्टेट का जो हेड होता है दैट इज़ द इलेक्टेड हेड। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो हेड है दैट इज़ इलेक्टेड हेड, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, एक हेरिडिटरी मोनार्क होता है, वो हेड ऑफ स्टेट होता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मोनार्की इज यूके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।